इस वक्त की खबर आपको बताते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली में प्यास बुझाने वाली मुनक नहर एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है, सुर्खियों में है। और इस बार पानी की कमी के लिए नहीं, बल्कि इस बार की वजह है इस नहर की वजह से आई बाढ़। दरअसल नहर टूट गई है, उत्तरी दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। इस वजह से नहर का पानी अभी रिस रहा है और दूसरे इलाकों में भी जा रहा है। फिलहाल हर कीमत पर इसकी मरम्मत जारी है, लेकिन दिल्ली वासी अब फिर से एक बार मुनक नहर की वजह से परेशान है। रिपोर्ट देखिए। पहले पानी के लिए तड़पी दिल्ली, अब बाढ़ ने शहर को किया हैरान। मुनक नहर में आई दरार, पानी में डूबे मोहल्ले हुए बेहाल। तस्वीरें दिल्ली के बवाना इलाके की हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। शहर की प्यास बुझाने वाली मुनक नहर टूट गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जल भराव हो गया है। देर रात बेमौसम आई बाढ़ से लोग हैरान रह गए। 15 दिन पहले ही ये लीकेज हुआ था और इन्हें पर्सनली सूचना भी दी गई, वीडियो बनाई, वीडियो इन्हें भेजी भी गई, लेकिन उस वीडियो पे सबूत के तौर पे, लेकिन उस वीडियो पे इन्होंने कोई भी सीरियसली नहीं लिया। आज 11 तारीख को रात के 12 साढ़े 12 के बजे करीब ये 30 से 35 फुट का एक बड़ा एरिया हिस्सा नहर का टूट गया और ये बाढ़ जैसी स्थिति 4 से 5 फुट पानी हमारे ब्लॉक के अंदर घुस गया और एक ही ब्लॉक नहीं 7 ब्लॉकों के अंदर। उसके बाद भी प्रशासन एनडीआरएफ की टीम आई, उसके बाद भी कोई वो नहीं, उन्हें से जबकि हमने ये भी कहा कि भाई साहब आपसे 20-25 लोगों की अगर मदद चाहिए हम आपके साथ हैं। उनका कहना ये था कि भाई साहब ये तो पानी भरा हुआ है, पानी खाली हो जाएगा उसके बाद हम मदद करेंगे आपकी। मैं बोलना चाहूँगा दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल को दिल से बहलाता हूँ, हर घर जल पहुँचाता हूँ। इन्होंने दिल सबको बहला दिया है और हर घर जल पहुँचा दिया है। उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन आने 2025 में हम जनता उनको दिखाएंगे हम कैसे अपना वादा पूरा करेंगे। बताया जा रहा है कि बवाना इलाके में मुनक नहर टूट गई, जिसके बाद इसका पानी आसपास के इलाकों में भरने लगा। नहर टूटने के कुछ ही घंटों के बाद बवाना की जेजे कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कॉलोनी में 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। नहर का पानी घरों में भी भर गया। पानी की मार से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान और मायूस, आप देख सकते हैं उनके चेहरे पे वो मायूसी देख सकते हैं। उनके पूरे घर के आसपास, उनके घर के अंदर तक ये पानी घुस गया है और ये पानी केवल और केवल प्रशासन की लापरवाही से घुसा है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ही जो मुनक नहर है उसकी कमजोरी को लेकर के, उसके जो घेराव को लेकर के शिकायत करते हुए नजर आए हैं और इस शिकायत पे किसी भी प्रशासन के अधिकारी ने एक नहीं सुनी और अचानक ये पानी पूरी कॉलोनी में घुस आता है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से कॉलोनी का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। आम लोग जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरकर अपने रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहां बाढ़ आने के विषय में कोई सोच भी नहीं सकता, वहां पानी भरने से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। पानी के प्रहार से परेशान लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस वक्त तो अभी कोई हेल्प नहीं की जा रही है, ना खाने की व्यवस्था है, ठीक है, और ना टेंट की व्यवस्था है। जो घरों पे है वो घरों पे ही कहते हैं, लाने के लिए अभी कोई जुगाड़ नहीं किसी तरीके का। घरों में छोटे छोटे बच्चे भी फंसे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, अगर अभी जाएंगे तो कई सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे आपको कि बच्चे घर पे फंसे हुए हैं, जिसको हम हो के आए हैं। ये करीब 12 बजे करीब नहर टूटा है। प्रशासन के द्वारा, खासतौर से जो सिंचाई विभाग है उसके द्वारा, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। नहर के ऊपर ये लोग खड़े हैं और मट्टियां भर रहे हैं उसके अंदर, बोरी के अंदर। हम निकले तो उस टाइम पे 6 इंच पानी था और बाहर आए तो जब तक 2.5 फुट पहुंच गया था, 2-2.5 के पास। अब तो पूरा भरा हुआ, आप देख रहे हो। नहर के पानी ने पूरी जेजे कॉलोनी को अपनी चपेट में ले लिया है। लोगों का आरोप है कि जब देर रात पानी घुसा, उसी समय से सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन विभाग ने पानी रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से अब पूरा इलाका पानी पानी हो गया है।
एकदम से सारा पानी आ गया, लोगों को मौका नहीं मिला अपने घर के सामान वगैरह निकालने के लिए। इसमें गलती प्रशासन की यह है कि आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले प्रशासन को बता दिया गया था कि नहर के पानी का जो सारी चीजें हो रही है खराब, क्योंकि वो चटक चुका था और भी सारे सिम्टम दिख रहे थे, मगर प्रशासन ने इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। हरियाणा से आने वाली मुनक नहर दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए बेहद जरूरी है। करीब 100 किलोमीटर लंबी नहर करनाल से शुरू होकर दिल्ली के हैदरपुर तक आती है। नहर के माध्यम से यमुना नदी का पानी करनाल से दिल्ली आता है। गर्मियों में इसके पानी की कमी को लेकर हंगामा मचा हुआ था। गर्मी खत्म होने के बाद इस नहर से आई बाढ़ लोगों को परेशान कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात कर लेते हैं बुलडोजर एक्शन की, और बड़ी अपडेट आपको बताएं लखनऊ से, जहां अब एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। और अब ये बुलडोजर एक्शन होगा, अबरार नगर में बुलडोजर चलेगा। एलडीए ने घरों में जो क्रॉस के निशान है, यानी जो जगह है वो चिन्हित कर ली गई है, जो इलाके हैं जहां अतिक्रमण किया गया है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। आपको बताएं कि अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है, जिसके चलते अकबर नगर में इससे पहले 1000 के करीब घरों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और वहीं अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अबरार नगर में अब बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त अबरार नगर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ ये कुकरेल नदी जो नाले में बदल गया है, देखिए किस तरह से ये पूरा ग्रीनी है, और यहाँ पर चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। हालांकि इस नदी के एकदम बगल में, यानी कि नदी के अंदर आकर एक बाउंड्री आपको दिख रही होगी। और मैं दूसरे हिस्से की बात करता हूँ। आइए अब दूसरा हिस्सा आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर यह विवाद चल रहा है, जहाँ पर सर्वे हो रहा है, जहाँ पर बुलडोजर चलेगा, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। मैं सड़क उस पार चल के आपको जो असली जो हकीकत है इस नाले की या कुकरेल नदी की वो दिखाता हूँ। अब आप देखिए, ये कुकरेल नदी है जो नाले में बदल गई है, लेकिन आप देखिए यहाँ से वहाँ तक इसके किनारों पर देखिए किस तरह से ये मकान बने हुए हैं साइड से, और यह एरिया लगभग गहराई में जाता है, आधा या 1 किलोमीटर जाता है। तो जो अभी ये मार्किंग हुई है, जो निशान लगाने का काम हुआ है, एलडीए ने लगाया, सिंचाई विभाग ने और नगर निगम ने मिलकर जो संयुक्त ये जो मार्किंग का जो काम किया है, ये सारे मकान उसमें आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसमें से ये देखिए नाले का पानी भी इसमें आ रहा है, और ये पूरे मकान शायद चिन्हित किए गए हैं। आने वाले समय में या बरसात के बाद एलडीए इसको पूरी तरह से हटाने का काम कर सकता है, जैसा कि अकबर नगर में हुआ। पहले मार्किंग का काम किया गया, नोटिस चस्पा की गई, उसके बाद वहाँ पर बुलडोजर चला। अब यहाँ पर भी मार्किंग का काम हुआ है, और देखिए सारे मकानों में लगभग क्रॉस लगा दिया गया है। अब देखिए ये पूरा एरिया, यानी कि इस नाले से अगर हम चलते हैं, और ये देखिए ये जो मकान बने हुए हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये सारे जो मकान हैं, ये तो शुरुआत है, ये फ्रंट का मामला है, और ऐसे होते हुए बड़ी खबर आपको बता दें, पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में आग लगी है। ये बड़ी खबर मिल रही है। पेशावर में सऊदी जा रहे विमान में एकाएक हादसे का शिकार हुआ है सऊदी एयरलाइंस में। ये घटना बताई जा रही है। आप देखिए कैसे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस विमान में से कैसे धुआं निकल रहा है, आग लग गई, और उसके बाद जो यात्री इसमें सवार थे वो भी देखिए किसी न किसी तरीके से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन पहले तो ये धुआं ही दिख रहा है। पेशावर में विमान में आग लगी है, क्या कुछ कारण रहे इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ी दिख रही है, जो आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तेज पानी की बौछारें पड़ रही हैं उस आग पर, जहां एकाएक विमान में लगी। पेशावर के विमान में आपको बता दें, पेशावर में विमान में एक आग की जानकारी मिल रही है। विमान हादसे का शिकार हुआ है, अचानक से आग लग जाती है, हलचल मच जाती है। और देखिए इस विमान के अंदर जो यात्री सवार थे वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं, सकुशल बाहर निकल गए हैं। लेकिन ये हादसा, आप देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में द बर्निंग प्लेन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, और उसी आग को बुझाने का काम लगातार पहली तस्वीर में चल रहा है। मौके पर दमकल की गाड़ी, आग पर काबू पाने का प्रयास, और दूसरी तस्वीर में इसी विमान से बाहर निकलते हुए फिसलते हुए लोग दिख रहे हैं, क्योंकि इसी माध्यम से इन्हें लग रहा है कि कैसे भी
कैसे ही खुद की ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। और ये बाहर निकल रहे हैं कि करके, यानी कि विमान में आग लगी और उसके बाद लोग उसमें से बाहर निकले, लेकिन इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। पेशावर में ये विमान था जिसमें आग लगी। यहाँ पर देखिए रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और उसके बाद ही लगातार पानी की बौछारें, दमकल गाड़ी की तरफ से पानी के माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास। लेकिन ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर ये भगदड़ मच जाती है। इस विमान में जितने यात्री सवार थे वो सभी बाहर निकलते हैं, जो रास्ता सूझता देखिए फिसलते हुए, यहाँ से फिसलते हुए बाहर निकल रहे हैं। और ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं, सभी सकुशल बाहर आ चुके हैं। अब दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पेशावर में द बर्निंग प्लेन की तस्वीर, क्या कुछ तकनीकी दिक्कत रही, क्या कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा, इसको लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पेशावर में कैसे एक विमान हादसे का शिकार होता है, उसमें आग लग जाती है। लेकिन गनीमत ये रही कि सभी यात्री इसमें से सुरक्षित बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। भगदड़ मच गई, कितने यात्री इसमें सवार थे अभी इसको लेकर भी जानकारी नहीं है। लेकिन पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान, पेशावर से रियाद जा रहा था ये विमान। सऊदी एयरलाइंस के विमान में आग लगी है और आग लगने के बाद उस पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पहली तस्वीर यही बता रही है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए लोग कैसे भगदड़ के चलते निकलने लगते हैं। और अब देखिए इस विमान से ऊपर से एकदम नीचे एकदम फिसलते हुए रास्ता इन्होंने जैसे तैसे तैयार किया और उसके बाद विमान से लोग बाहर निकलते हुए अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं।